दोस्तों, अगर आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन भी प्रोडक्ट हो ना, लेकिन क्लाइंट को आप पर ट्रस्ट ना हो, तो वो प्रोडक्ट ज़िंदगी में कभी नहीं बिकेगा, राइट। लेकिन यदि क्लाइंट को आप पर ट्रस्ट हो, तो किसी भी प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा, सेल हो जाएगा, राइट, वो भी बिना किसी डिस्काउंट के। तो यहाँ पर सेल्स के लिए मैटर क्या किया? प्राइस नहीं, क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है कि क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट बने कैसे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। यदि आप भी एक ऐसे सेल्स पर्सन हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सटीक तरीके से समझाऊंगा कि आप क्या करें जो क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट बने, राइट। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेल्स करियर के शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी क्लाइंट हमसे प्रोडक्ट या सर्विस तब खरीदता है जब वो हमसे इंप्रेस हो जाता है, राइट। और इसीलिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को लंबा किया, अपने इंट्रोडक्शन को लंबा किया, प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन को लंबा किया, कोई सर्विस है उसको बताने में ज़्यादा टाइम लेने लगा, राइट। मैं बहुत सारे रिव्यूज़ दिखाने लगा क्लाइंट को और तरह तरीके की बातें बताने लगा, वो सिर्फ इसलिए ताकि क्लाइंट मुझसे इंप्रेस हो जाए और मेरी सेल हो जाए। लेकिन शुरुआती दिनों में जो मेरे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। सेल्स मेरी होती ही नहीं थी। अगर मैं 10 लोगों को बताता था तो 10 में से कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। उसका रीज़न एक ये भी था कि मैं नया व्यक्ति था और जो हमारा प्रोडक्ट था वो हाई टिकट का था, राइट। अब इन सब चीज़ों को झेलते हुए जब मुझे 1 महीना हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी प्रेजेंटेशन में कमी है, मेरे बोलने में कमी है ना, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि मैं क्लाइंट को समझा नहीं पा रहा था। लेकिन कमी ये नहीं थी। कमी क्या थी? कमी ये थी कि क्लाइंट मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। अब ये बात मुझे पता कैसे लगी? एक क्लाइंट के साथ मैं मीटिंग में बैठा था, उस व्यक्ति ने मेरी सारी बातें सुनी, सब कुछ सुना, राइट। प्रोडक्ट 50,000 रुपये से ऊपर का था, यानी कि एक हाई टिकट की सेल थी, राइट। सब कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद व्यक्ति मुझसे कहता है कि शेखर, हमें आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको जानता ही नहीं। ये कहकर चाय पीते पीते व्यक्ति उठकर चला गया। वहाँ पर एक बात मेरे दिमाग में आई, वो क्या कि अगर जब तक व्यक्ति मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, यानी हम पर ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। अब उस हम में हमारी कंपनी भी आती है, मैं खुद भी आता हूँ एज अ सेल्स पर्सन, राइट। वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आता है जहाँ पर बैठकर हम व्यक्ति को कोई चीज़ समझा रहे हैं, कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। आपके पास 10 लाख रुपये हैं, वो 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए किसी व्यक्ति को देने हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप आज ही मिले हैं और वो व्यक्ति आपसे 10 लाख रुपए मांग रहा है, क्या आप उसे 10 लाख रुपए देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, राइट। इसके अलावा कोई एक ऐसा पर्सन है, ऐसी कंपनी को लेके आया है जिसकी कंपनी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कंपनी का नाम है, और जो पर्सन है वो भी वेल नोन पर्सन है, उसको भी आप जानते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अब आप 10 लाख रुपए देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों? यहाँ पर आपका ट्रस्ट है। बस यही मेन फैक्टर था जिसकी वजह से मैं मार खा रहा था। जब इस चीज़ को मैंने सीख लिया, तब जो मेरी सेल थी वो 10x बढ़ गई, राइट। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हम ऐसा क्या करें जो सामने वाले व्यक्ति के दिल में ट्रस्ट बिल्ड हो हमारे प्रति, राइट। हम ऐसा करें क्या शुरुआती दौर में जिससे कि सामने वाला व्यक्ति हम पे भरोसा करे, राइट। इसके लिए मैं आपको 3 रूल्स बताता हूँ। इन 3 रूल्स को आप समझ लीजिए। सामने वाला व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करने लगेगा यदि आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कहा तो, राइट। रूल नंबर 1, कभी भी आधी अधूरी जानकारी मत दो। जो नहीं पता उसे मत बोलो। आप कह दो क्लाइंट से, सर मुझे नहीं पता है, मैं पता करके आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपकी कोई बेइज्जती नहीं होनी। ऊपर से क्लाइंट ये कहेगा, हाँ कितना समझदार व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति, कितना ईमानदार व्यक्ति है, इसे नहीं पता था तो इसने कुछ भी नहीं बताया, इसने टाइम ले लिया, राइट। जो चीज़ नहीं पता उसको मत बताओ, ठीक है। इंप्रेस करने की कोशिश मत करो क्लाइंट को। यदि आप हाई टिकट की सेल कर रहे हो, जो है वो बताओ, जितना पता है उतना बताओ, राइट। ये है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, क्लाइंट की बात को कभी काटो मत। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन चल रही है, क्लाइंट ने कोई क्वेश्चन किया, हम काट देते हैं, अरे सर 1 मिनट में आपको बातें बताऊंगा। अब फिर हमने अपना टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया, हम बोलते रहते हैं। अब इससे क्या होता है? क्लाइंट को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम को सुनने की बजाय अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसे में क्लाइंट आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करता, राइट। रूल नंबर 3, कमिटमेंट। सेल्स में याद रखिए कि आप सेल करने के बाद जो सर्विस देते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा क्लाइंट बनाने के लिए। तो इसीलिए अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान जो आप नहीं कर सकते, सेल्स होने के बाद जो काम नहीं हो सकता, राइट, उस चीज़ का कमिटमेंट आप कभी मत करिए। मैं डायरेक्टली बोलूँ तो फेक प्रॉमिस कभी मत करिए। मैंने बहुत बार देखा है
बहुत बार देखा है सेल्स लाइन में ऐसे पर्सन्स को, खासकर जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बेचते हैं, राइट। कुछ इसमें फाइनेंस वाले भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस वाले भी हो सकते हैं। उन्हें जब लगता है कि डील क्लोज होने वाली है तो बहुत सारे वो झूठ भी बोलते चले जाते हैं। प्राइवेट कंपनियों वाले, प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो सेल्स पर्सन यहाँ पे ज़्यादा ये काम करते हैं, बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। क्यों? ताकि उनकी सेल क्लोज हो जाए। ऐसा कभी मत करिए, राइट। अगर आपने ऐसा कर दिया तो एक क्लाइंट के साथ अगर आपने गलत किया तो ये मान के चलिए आपने अपनी आने वाली जो 100 सेल्स थी ना उनको रिजेक्ट कर दिया पहले ही। वो एक क्लाइंट आपके नाम की नेगेटिविटी पूरी दुनिया में फैलाएगा जाके, जहाँ भी वो जाएगा। और एक व्यक्ति कम से कम नहीं 100 लोगों को तो मार्केट में जानता ही है, राइट। मैं अपनी एक मीटिंग का एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। एक बार एक क्लाइंट के साथ मैंने 1 घंटे की मीटिंग की, मैंने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, राइट, सब कुछ एक्सप्लेन किया। और उस वक्त मुझे अच्छा खासा सेल्स का एक्सपीरियंस हो चुका था। क्लाइंट ने कहा कि शेखर जी मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, राइट, 2 दिन का टाइम चाहिए मुझे, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं कोई नया सेल्स पर्सन होता, हो सकता है कि मैं उस पर प्रेशर बनाता डील क्लोज करने का, राइट। लेकिन क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था, मुझे पता था कि मैं अपना 100% दे चुका हूँ, तो मैंने उसे टाइम देते वक्त एक बात बोली कि सर मैं यहीं हूँ, ये मेरा नंबर लो, कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में इन 2 दिनों के बीच में कोई भी सवाल आए तो मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ, कॉल पे बात करिए, यहाँ पर आके मिलिए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। अगर आप 100 सवाल पूछेंगे तो मैं आपको 101 जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, राइट। 2 दिन बाद सज्जन व्यक्ति का कॉल आया, डील क्लोज भी हुई, फाइनली मैं जीत गया। लेकिन अगर मैं उसी वक्त उस पर प्रेशर बनाता तो उस क्लाइंट को ऐसा लगता कि ये व्यक्ति मुझे चीज़ अपनी चिपका रहा है, मुझे अपना प्रोडक्ट चिपका रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, राइट। तो इसलिए एक बात याद रखिए, जो पूरी वीडियो का सारांश है, कभी भी सेल्स में होता क्या है, सबसे पहले क्लाइंट आपको खरीदता है, उसके बाद आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट, और उसके बाद टेस्ट मनी अपनी, राइट। कोई मार्केटिंग कंपनी है तो आपका प्लान। लेकिन होता क्या है, नए सेल्स पर्सन जब घबरा जाते हैं खुद को पीछे कर लेते हैं, पहले कंपनी को रख देते हैं, फिर प्रोडक्ट को रख देते हैं, फिर रिव्यूज़ रख देते हैं और खुद ऐसे पीछे खड़े हो जाते हैं एकदम से, ऐसे मासूम बन के कि उन्हें कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं चलता मार्केट में। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जो स्मार्ट क्लाइंट होते हैं, जो रिच क्लाइंट होते हैं, जो वाकई अपना पैसा कहीं देख सुन के लगाते हैं, देख सुन के कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत चालाक होते हैं। वो इन सबको साइड में कर देंगे, आपको बाहर निकालेंगे। अगर आप वहाँ पर उनके सामने खड़े हो गए, आपने उनको झेल लिया 1 घंटा, आप ये मान कर चलिए आपकी सेल क्लोज हो गई, राइट। यदि आप उनको नहीं झेल पाए तो फिर आप किसी को भी आगे कर लीजिए, आपकी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए सबसे पहले सीखिए उस सिस्टम के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जहाँ पर कि आप काम करते हो, उसके बाद आप सेल्स स्टार्ट कीजिए, राइट। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर कीजिए जो सेल्स में घबराते हैं, सेल्स के कैरियर को बहुत लंबा नहीं ले जा पाते, राइट। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।